हेलो गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल, सुबह खैर, राधे राधे, जय श्री राम। आप लोग का हमारे प्रज्ञा कैंपस चैनल में स्वागत है। हिंदी कंटेंट लाए हैं, हिंदी सब्जेक्ट से। टॉपिक है क्रिया, वर्ब, जिसे इंग्लिश में वर्ब कहते हैं, इनमें है क्रिया। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन भी ऑन कर लेंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। और वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको अच्छे लगे तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। देखिए, क्रिया क्या है? वर्ब, जिसे हम वर्ब कहते हैं इंग्लिश में। वर्ब क्रिया, किसी काम के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। हिंदी व्याकरण में हमने कई वीडियो अपलोड किए हैं, जो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, हिंदी के और बाकी पीछे भी। बाकी वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि एक दूसरे से रिलेटिव हैं, तब आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। हिंदी व्याकरण भी समझ में आएगा तो इंग्लिश को भी समझ में आ जाएगा। ज्यादा अंतर नहीं, जितने ही अच्छे से जाने। तो क्रिया किसे कहते हैं? तो क्रिया काम करने, किसी काम के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। क्रिया, किसी काम के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। परिभाषा है, परिभाषा कर्म के आधार पर देखिए, कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने? दो भेद होते हैं। क्रिया किसे कहते हैं? किसी काम के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, इंट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, कर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया ट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। अकर्मक क्रिया देखें, जिस क्रिया का फल कर्म पर ना पड़कर कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया का फल कर्म पर ना पड़कर कर्ता पर पड़ता है, अकर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक, कौन, किसे, किसने, ट्रिक को याद रखें, कौन, किसने, अकर्मक क्रिया, क्रिया का फल कर्म पर ना पड़कर कर्ता पर पड़ता है। ठीक है, इसका कौन, किसे, किसने, बच्चे हंस रहे हैं, बच्चे हंस रहे हैं, बच्चे हंस रहे हैं। तो जिसका फल किस पर, कर्म ना पड़कर किस पर पड़ रहा है? बच्चे, कौन हंस रहा है? तो बच्चा हंस रहा है। तो कौन हंस रहा है? बच्चा। तो बच्चा क्या हो गया? तो बच्चा हंस रहा है, तो इसे क्या होगी? कौन हंसना कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। तो इसमें हंसना क्या है? अकर्मक क्रिया। तानिया सो रही है, तानिया सो रही है, तो इसमें देखो कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, इसमें भी अर्थ मिल जा रहा है। तो तानिया सो रही है, तो इसमें जो सो रही है, सोना यानी क्या हो गया? अकर्मक क्रिया हो गया। हंसना, सोना, ये सब क्या है? अकर्मक क्रिया है। रोना सब अकर्मक क्रिया हुई। तो हम प्रैक्टिस भी कराएंगे, एमएसक्यू भी लगाएंगे। अभी तो थियोरेटिकल पर लिया जाए, इसके बाद हम पढ़ लेते हैं। तो सकर्मक क्रिया देखें, जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है। सकर्मक क्रिया क्या है? जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, सकर्मक क्रिया कहलाती है, सकर्मक क्रिया कहलाती है। इसका ट्रिक क्या है? क्या, किसको, क्या, किसको है? रीना ने काम कर लिया, क्या कर लिया? किसने किया? रीना ने। तो रीना हो गए ना, काम कर लिया, तो किस पर फल पड़ रहा है? कर्म पर पड़ रहा है ना, काम। ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, तो क्या चला रहा है? गाड़ी। तो गाड़ी। विशाल पतंग उड़ा रहा है, क्या उड़ा रहा है? किसको उड़ा रहा है? तो पतंग को उड़ा रहा है। ये हो गया आपका सकर्मक क्रिया। इसमें कर्म उपस्थित है, इसलिए सकर्मक क्रिया है। सकर्मक, सकर्म सहित हो वो सकर्मक क्रिया, और कर्मक क्रिया बिना कर्म का हो जो वाक्य, वो अकर्मक क्रिया कहलाते हैं ना। जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती है। सकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती है, एक कर्म
क्रिया, एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया देखें, जिस क्रिया के केवल एक ही कर्म होता है, एक कर्म होता है, उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, मजदूर पुल बना रहे हैं, तो इसमें क्या है, एक ही क्रिया है, पढ़ रहे हैं, यहाँ पुल बना रहे हैं, तो एक कर्मक क्रिया कहलाती है, जिसमें कर्म बस एक हो। अब द्विकर्मक क्रिया में क्या होगा, द्विकर्मक में जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया के एक कर्म होते हैं उसे कर्मक क्रिया कहते हैं। तो पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, इसमें पढ़ रहा है एक ही कर्म क्रिया। मजदूर पुल बना रहे हैं, तो बनाना एक ही, सॉरी पुल का कर्मक क्रिया है। कर्म क्या है यहाँ पर, पुल, यहाँ पर अखबार है, क्या है, अखबार है, ठीक है, पुल है, यहाँ पर अखबार क्या है, कर्म है, तो एक ही कर्म का यूज हुआ है, इसलिए इसे कहते हैं एक कर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया जिसमें दो कर्म हो, तो माली पौधों को पानी से सींच रहा है, तो किसको सींच रहा है, पौधों को, पौधों को, और किससे सींच रहा है, पानी से। तो दो कर्म की जरूरत है, इसमें दो कर्म है, तो इसीलिए इसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं, पौधे और पानी। नर्स रोगी को दवा खिला रही है, नर्स रोगी को कोई दवा खिला रही है, क्या, कोई दवा खिला रही है, नर्स रोगी है और क्या खिला रही है, इसे दवा खिला रही थी, दो कर्म है। यानी जब दो कर्म होंगे तो दो कर्मक क्रिया, एक कर्म होगा तो कर्मक क्रिया, तो इसलिए सकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती है, कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। क्रिया वो कंसेप्ट, वो क्रिया के भेद, क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्म के आधार पर क्रिया होती है, एक प्रयोग संरचना के आधार पर। तो उसमें कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है, कर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, जिसमें कर्म पाया जाता है या कर्म होता है वो सकर्मक क्रिया कहलाती है, जिसमें कर्म नहीं होता है अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो प्रयोग या संरचना के आधार पर क्रिया 6 प्रकार की होती है, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया। ये क्रिया के 6 भेद होते हैं, प्रयोग आधार, रचना के आधार पर क्रिया के 6 भेद। एक एक करके बारी बारी से पढ़ेंगे क्रिया भेद। थैंक यू फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो एंड दिस वीडियो, और सी यू नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो में पढ़ेंगे सामान्य क्रिया और संयुक्त क्रिया, प्रयोग या संरचना के आधार पर क्रिया के भेद अगली वीडियो में पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत। यदि कोई प्रतिक्रिया आपको जाहिर करना तो कमेंट बॉक्स में जरूर